मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इन दिनों अपने सरगर्मियों पर चल रहे हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में संपर्क खबर के द्वारा भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाया जा रहा है और क्षेत्रों में भ्रमण करके यह जाना जा रहा है कि इस बार मतदाता किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेंगे। नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल। और आज का चुनावी चौपाल मध्य प्रदेश के सिहावल विधानसभा अंतर्गत बहरी बाजार में है। बहरी बाजार में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर कई सारे लोग हैं और हम आज इनसे बात करेंगे कि आखिरकार सिहावल का मतदाता किस ओर जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेगा, किन मुद्दों को लेकर इस बार सिहावल का मतदाता मतदान करेगा। जी, मैं अनुज कुमार साहू, अध्यक्ष ब्लॉक युवा कांग्रेस बहरी विधानसभा सिहावल, सरपंच ग्राम पंचायत बहरी। देखिए, इस बार का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और समय को बदलने वाला चुनाव है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर दिख रही है। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। लगभग 150 सीटों से ऊपर कांग्रेस का दिखा रहा है सभी सर्वे और सभी ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं। और इसी हिसाब से ये जो हमारा सिहावल विधानसभा क्षेत्र है तो ये हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस को क्षेत्र की जनता ने हमेशा सम्मान दिया है और हमेशा कांग्रेस के साथ इस क्षेत्र की जनता रही है। और कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार सिहावल को पहचान और सम्मान दिया है। आप जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पे सभी क्षेत्र की जनता को पता है कि हम विधायक नहीं मंत्री चुनते हैं। क्योंकि हमारे विधायक जी अगर विधायक यहाँ से फिर से निर्वाचित हो रहे हैं तो मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद बड़े काम होते हैं और विकास का मुद्दा अहम है यहाँ पर। और क्षेत्र में माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने काम किया है, उसी के आधार पर इस क्षेत्र की जनता फिर से उनको चुन रही है। बिल्कुल, आप यहाँ से जैसा बताएं कि यहाँ की जनता विधायक नहीं मंत्री चुनती है, तो आखिरकार 2008 में ऐसी कौन सी चूक रह गई कि हार का सामना करना पड़ा? जी, 2008 में देखिए क्या है कि हमारा पहले ये सीधी विधानसभा क्षेत्र लगता था। स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी यहाँ से 7 बार विधायक रहे। 2008 में विधानसभा नई बनी सिहावल, सीधी से कट के। और सिहावल विधानसभा का जो कुछ क्षेत्र है तो कई पोलिंग बूथ उसमें हैं जो देवसर क्षेत्र में आती है, मतलब सिंगरौली ज़िले में। तो वो क्षेत्र नया जुड़ा था, इसलिए उसमें थोड़ा सा कमी रह गई। इसलिए बहुत कम अंतर से 1000-2000 के लगभग कम मतों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक बार मात। लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर 5 साल उनका भी कार्यकाल देखा और बदलाव संसार का नियम है। लोगों ने 5 साल के लिए बदला और देख लिया, काम हुआ नहीं, इसलिए फिर से 32,000 वोटों से फिर कांग्रेस के विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी 13 में जीते और 32,000 वोटों से फिर 18 में भी जीते। सुपेला बनाम सुपेला, कौन सा सुपेला भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तनपुरा वाला सुपेला हमेशा से भारी पड़ा है और इस बार भी पड़ेगा। बिल्कुल, सुपेला बनाम सुपेला, क्या लगता है कौन सा सुपेला भारी पड़ेगा? ये तो हम नहीं कह सकते भैया, चुनाव अपने चरण में जब आएगा तब पता चलेगा। रही बात विकास के मुद्दे की, तो बहरी में विकास क्या हुआ है? बिल्कुल, अभी बताया जा रहा था यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए पैसे स्वीकृत हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं। अच्छा, हाँ, तो बहरी में विकास भैया कुछ नहीं हुआ है। बहरी में अगर कोई काम करने लगता है तो उसको हटाने में लग जाते हैं। यही एक छोटा सा मुद्दा है। यहीं पे एक तहसीलदार साहब मैडम थी यहाँ पे, आंचल अग्रहरी, उनको हटाने के लिए कम से कम 16 घंटे धरना दिया गया। ठीक है ना, ये तो विकास का मुद्दा है। किसके द्वारा दिया गया? ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया था ना। हम कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, हम आम आदमी हैं। बिल्कुल, आप ठीक है, आम आदमी पार्टी से है कि आम आदमी? आम पब्लिक। अच्छा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कम से कम 100 दुकानें बनी हैं, अनुज सरपंच द्वारा यहाँ पे बनवाया गया। ठीक है ना, अनुज सरपंच द्वारा बनवाया गया। लोगों से पैसा इकट्ठा करके, लोगों के द्वारा पैसा इकट्ठा हुआ, यहाँ बना। ये दुकान आज 4 साल से लंबित है, बंट नहीं रही है। ठीक है, तो एक तहसीलदार को हटाने के लिए इन्होंने 16 घंटे धरना दिया। क्या इस दुकान को बंटवाने के लिए कम से कम 4 घंटे धरना नहीं दे सकते थे? विकास तो यहाँ रुक गया। 100 दुकानें अगर बढ़ जाएगी तो बताइए क्या नाम है, लोगों का विकास नहीं होगा, लोग अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तब तो विकास उठेगा। हमारा मुद्दा ये है। सड़क बताया जा रहा है, सड़क तो जीवन में न बनी भैया, सड़क तो जीवन में न बनी, चाहे कांग्रेस आवे चाहे बीजेपी।
गांव तक सड़क अपन जेबा भरी ही बिल्कुल विकास न हुई। क्या बहरी में एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। सिहावल में है, सिहावल में कॉलेज भी है और स्कूल भी है। सीएम राज स्कूल एक है, अभी वहाँ बनी है, क्या उसको बहरी में नहीं बनवाया जा सकता था? अच्छा, बहरी में जो हॉस्पिटल है, जो स्कूल है, क्या कॉलेज सुविधा है हॉस्पिटल में, बताइए? किसके द्वारा वहाँ पे बनवाया गया? ये तो नहीं पता भैया किसके द्वारा बनवाया गया, हम तो व्यापारी ठहरे। तो अब भी बहरी कौन से विकास से वंचित है? कुछ भी विकास नहीं हुआ भैया। विकास, दुकान बढ़ जाए तो विकास तो ऑलरेडी आ जाएगी। अगर बहरी में दुकान आवंटित हो जाए तो यहाँ का विकास शुरू हो जाएगा, और अभी तक दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब बहरी में कुछ भी नहीं था सन 90 में, तो ये बस स्टैंड साड़ा भवन मिला। उसके बाद जब स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी मंत्री थे तो उन्होंने बहरी को सब्जी मंडी भी दी। बिंद व्यापार केंद्र से 10 दुकानें बनी हैं जो संचालित हैं, उन्हीं की देन है। इसके बाद हाट बाज़ार से 10 दुकानें दी गई, वो भी दुकानें संचालित हैं। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार पुनः बनी मध्य प्रदेश में 2018 में, उसके बाद बहरी का पुनर्निर्माण चालू हुआ और लगभग 75 दुकानों का निर्माण हुआ। ये सच है कि 75 दुकानों का आवंटन हो जाता तो शायद हमारी ग्राम पंचायत को भी लगभग 12 लाख रुपए मंथली आमदनी होने लगती, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई और उस वक्त के तत्कालीन कलेक्टर रविंद्र चौधरी साहब ने 75 दुकानों के आवंटन का आदेश किया है। आज भी वो आदेश है। मैं उस आदेश को लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, कई फोरम पर उस बात को मैंने रखा कि दुकानों का आवंटन कराया जाए, लेकिन ये निकम्मी सरकार के कारण आवंटन नहीं हो पाया। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी आप देखेंगे जल्दी आवंटन हो जाएगा। बिल्कुल। जो स्कूल, जो कॉलेज, जो अस्पताल सिहावल में बना है, क्या वह बहरी नहीं आ सकता था? देखिए बहरी में भी आप देखेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल है, और वो हायर सेकेंडरी स्कूल 1000 स्कूल में शामिल है। जो मिशन है उसमें मतलब मॉडल स्कूल वो हो गई है, और बाद में वो एक्सलेंसी भी होगी। उत्कृष्ट विद्यालय के लिए भी प्रयास चल रहा था, और कॉलेज तो स्वीकृत था, लेकिन सरकार नहीं गई होती तो कॉलेज भी हो जाता। और अभी हायर सेकेंडरी विद्यालय है अपने यहाँ बहरी में है हायर सेकेंडरी स्कूल। अभी आपके द्वारा बोला गया कि बहरी में हायर सेकेंडरी नहीं है। भैया कहाँ है? 8वीं तक तो स्कूल लागे थी, 9वीं तक बताइए कहाँ है? 9वीं तक हो गया। ये उनका ओपिनियन आपने ले लिया ना। सच्चाई ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ संचालित है। अच्छा, क्या यहाँ पर स्कूल है हायर सेकेंडरी? स्कूल है हायर सेकेंडरी? मालूम नहीं दादा, बाहर के हैं। बहरी में हायर सेकेंडरी है। कक्षाएं संचालित हैं। मैं बात एक मिनट। क्या लगता है किस ओर जा रहा है इस बार बहरी और सिहावल का मतदाता? बहरी सिहावल का मतदाता। आप तो एक काम करिए, पहले थूक के आइए और इसके बाद बात करिए। चल ले पीछे हाँ, बहरी और सिहावल का मतदाता इस ओर जा रहा है कि कमलेश्वर पटेल की सिक्योरिटी जब्त की जाए इस बार। कंटिन्यू 40 साल उनके पिताजी थे, 35 साल, 10 साल से वो हैं। हमारे बहरी में कोई विकास नहीं है। हम 80 एकड़ के काश्तकार खड़े हैं, मूली गाजर नहीं है जो बाजार की बात करें बराबर। हमारे गांव में एक नहर निकल जाए, हमारे क्षेत्र में एक नहर हो जाए, एक कॉलेज हो जाए, जैसे विश्वामित्र पाठक जी तहसील दिए बहरी में, एसडीएम कोर्ट हो जाए, मजिस्ट्रेटी हो जाए, तो हम अपने नहर से इतना मूली गाजर लाए कि अंबिकापुर गाड़ी ना जाना पड़े, पंजाब ना जाना पड़े। हमारी एरिया बगैर सिंचित है। माननीय जी इंद्रजीत कुमार पटेल जी थे, कोई मतलब नहीं निकला। हमको बहरी और सिहावल से मतलब नहीं है। ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है। अगर खोखला किए तो रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। हम भी बोलेंगे। हमारे यहाँ नहर अगर लागू किए तो माननीय विश्वामित्र पाठक जी लागू किए। उनके नेतृत्व में 5 साल के अंदर नहर आके जटखनिया में जाम हो गई। 10 साल से कमलेश्वर पटेल जी विधायक थे, उसने कुछ नहीं किए। और सिहावल की जनता यही चाहती है कि इस बार विश्वामित्र पाठक जी आएँ। देश में प्रदेश से हमसे मतलब नहीं, हमको अपनी विधानसभा में। तो हमारी सिहावल विधानसभा को माननीय कांग्रेस के द्वारा कमलेश्वर पटेल जी, उनके पिताजी के द्वारा एकदम कोई विकास नहीं किया गया है। शोषण किया गया। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? आशीष द्विवेदी, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष। अच्छा, यूथ कांग्रेस से हैं जी। अभी आरोप लगाया गया कि सड़कें नहीं है। अगर सड़कें होती तो किसान थे वो ये खड़े हैं जी। और 80 एकड़ के काश्तकार अपने को बता रहे हैं। बोल रहे हैं अगर सड़कें होती तो मैं
जिस सामान की सप्लाई बाहर कर रहा हूँ उसकी सप्लाई में क्षेत्रीय कर देता। जी जी क्या कहेंगे, सड़क क्यों नहीं है? जी, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि जब विधायक मंत्री जी थे, यहाँ पे मंत्री भी थे, तो 58 सड़कें जोड़ी गई थे। और चाहे यहाँ से बस स्टैंड से आप सिहौलिया जाइए, नगझर से कुटेली चले जाइए, बहुत सारे रोड बनी हैं मंत्री कार्यकाल में। जी, अभी जैसा बोले कि सड़क नहीं है, क्या लगता है सिर्फ पूरे विधानसभा में 58 सड़कें कारगर होंगी कि और सड़कों की ज़रूरत है? नहीं, और सड़कें की भी ज़रूरत है, और जो रोड बनी भी थी वो भी महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ की रोड बनी है? एक आध दो गांव का नाम? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे। आप बहरी से सिहौलिया तक चले जाइए, इधर तरका से आप पोखरा चले जाइए, इधर हनुमान मंदिर से आप बहरी चले जाइए, सभी रोडें हैं, हर जगह रोड है। सुपेला बनाम सुपेला, जी, कौन सा सुपेला? कानपुरा सुपेला। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, न जात पर न पात पर, बटन दबेगी हाथ पर। वैसे सरकार भी आ जाती है कांग्रेस की, फिर भी गिर जाती है। जी, तो सरकार गिरना और ये हर एक जगह का काम है। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ था, इस बार जनता उनको जवाब दिया था। मध्य प्रदेश में भी हुआ था, इस बार जनता जवाब देगी। अच्छा, इस बार जनता जवाब देगी। जनता किस मूड में है? हम चितरंगी विधानसभा से, अब यहाँ पे क्या कमेंट करें। आप चितरंगी से हैं? बिल्कुल। आप सिहावल से हैं? हम सिहावल से। क्या नाम है? राजशेखर पांडे। कहाँ के? दुगमा बहरी दोनों। क्या लगता है इस बार जनता जवाब देगी कि नहीं देगी? जवाब देगी, जबरदस्त जवाब देगी। किस ओर जा रहा है मतलब? विश्वामित्र पाठक के समर्थन में। यहाँ डिस्कशन गई तो फिर बताइए हम क्यों? इसलिए हाँ। कि 35 साल हमारे माननीय इंद्रजीत कुमार जी, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी विधायक थे, और उस 35 साल में 10 सालों मंत्री भी थे। इधर बीच में 2008 से 13 तक विश्वामित्र पाठक विधायक थे। इसके बाद पुनः 10 वर्ष कमलेश्वर पटेल जी मुख्यमंत्री वो थे, विधायक थे, उसमें 18 महीने विधायक मंत्री थे। अब देखो भाई, कोई भी मुद्दा विकास के यदि किया जाए तो हमारे मंत्री महोदय ये कहते हैं विधायक जी कि हमारी सरकार नहीं है, तो हम क्या करें। 18 महीने तो इनकी सरकार थी, 10 महीने इनके पिताजी थे, तो ये 10 और 18 साल की 10 महीने 10 साल मंत्री थे। उनके मंत्री पीरियड में शिक्षा मंत्री थे इंद्रजीत कुमार जी। यहाँ की पब्लिक मांग कर रही थी कि भारी स्कूल को हाई सेकेंडरी कर दीजिए। 5 साल बिता दिए इंद्रजीत कुमार जी, 5 साल बिता दिए, बाहरी हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं हुई। बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जगन्नाथ सिंह मंत्री बने शिक्षा मंत्री, वो चितरंगी के थे। इसके बावजूद भी यहाँ के मतदाताओं के, यहाँ की जनता की आवाज़ सुनकर वो बाहरी हाई सेकेंडरी स्कूल जगन्नाथ सिंह की ये देन है। चलिए दूसरी बात, जवाब नहीं, ये सरपंच हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, इनसे जवाब करिए, हम इनसे जवाब देंगे ना कि जब 5 साल विश्वामित्र पाठक विधायक हुए तो उनका ऐतिहासिक देन दिए हैं कोलकाता के लिए। कोलकाता सिहावल विधानसभा 8 के पहले सिहावल विधानसभा में बिजौरा नहीं था, बिजौरा क्षेत्र नहीं था, गोपत इस पार सिहावल विधानसभा लगती थी। और ये हमारा क्षेत्र चाहे सीधी विधानसभा रहा हो और चाहे सिहावल विधानसभा, हमारी कोलकाता तब भी थी सीधी में, आज भी कोलकाता है। कोलकाता क्षेत्र में कोई भी एक भी काम, ऐतिहासिक काम बता दें ये कि हम कांग्रेस द्वारा हुआ है तो हम मान ले, कोई भी एक ऐतिहासिक काम। 2 आरोप हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप कि शिक्षा मंत्री यहाँ से थे, फिर भी यहाँ की शिक्षा पिछड़ी हुई। ठीक है। और सुन लीजिए दूसरा सवाल, कोई एक विकास का कार्य बिल्कुल बता दीजिए। देखिए, पहले शिक्षा की बात। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय इंद्रजीत कुमार जी शिक्षा मंत्री थे। आप कोलकाता के किसी भी गांव, टोले, मजरे में आप चले जाइए, आपको वहाँ पे स्कूलें दिख जाएंगी। हायर सेकेंडरी स्कूल खुटेली, आप जाके देखिए कि वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है कि नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल पोखरा,
आप जाके देखिए कि वहाँ है कि नहीं है। आप किसी भी गांव टोले मजरे, और जो बहरी की बात कर रहे हैं, बहरी भी हाई स्कूल स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार ने ही दिया था हाई स्कूल, वो उसका उन्नयन हुआ है, हायर सेकेंडरी हुई है, लेकिन हाई स्कूल पहले से थी। इसके अलावा आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको माध्यमिक शाला मिलेगी, प्राथमिक स्कूल मिलेगी। इसके बाद ये कहीं भी इनका एक भी, ये बता दें कि 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक भी स्कूल का नाम बता दें कि ये स्कूल यहाँ पर बनाई। दूसरी चीज़, बड़े काम, पुल की बात, सोन जोगदहा पुल जाके देखिए निर्माणाधीन है, नगझर की पुल निर्माणाधीन है, बारपान की पुल चालू है, पौड़ी पुल स्वीकृत है, कोरसर में पुल स्वीकृत। एक मिनट, आपसे जवाब आप पहले सुन तो लीजिए। विधायक नहीं चालू करवा रहे हैं, पुल बंद है। आप पहले शांति से बात करेंगे, आप शांति से बात, मैं आपसे जवाब लूंगा ना, मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं चलिए, अच्छा ठीक है, अगर यही मन है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का यही सिस्टम है कि इनके पास तर्क और तथ्य नहीं होते। मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हॉस्पिटल दिया, भारतीय जनता, एक भी ईंट ये बता दें। अभी कल एक बयान में सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि 2008 में जब शिवराज सिंह जी बहरी आए थे तभी उन्होंने अस्पताल दिया था। अब आप फर्क समझिए कि 2008 में उन्होंने अस्पताल दिया और 2018 तक एक ईंट नहीं रखी गई। जब माननीय विधायक कमलेश्वर पटेल जी मंत्री बने तो उन्होंने भूमि पूजन भी किया, उद्घाटन भी किया, और हॉस्पिटल आज आपके सामने है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पुल आज आप निर्माणाधीन है, आप बार पांच जाएंगे तो पुल होके जाएंगे। एक मिनट, ये बताएं, 2008 में ये आरोप लगाया गया, 2008 में सीएम शिवराज आए, शिवराज के द्वारा लोकार्पण किया गया, लेकिन 2018 तक एक भी ईंट नहीं रखी गई। अब चलिए, उसका हम जवाब दे रहे हैं। घोषणा हुई, यही घोषणा किए, उनके काल में स्वीकृति हुई। बीच में विश्वामित्र पाठक, सुन लीजिए, विश्वामित्र पाठक हट गए, विश्वामित्र पाठक 5 साल बाद हट गए, उनका जहाँ का तहाँ काम जो स्वीकृत कराए वहीं रह गया। ये बोल रहे हैं पुलिया की, बार बार पुलिया ईश्वर से। एक मिनट, एक जवाब दीजिएगा, एक मिनट शांत रहिए। 2008 में घोषणा हुई, 2013 तक विश्वामित्र पाठक यहाँ के विधायक रहे, तो क्या उन 5 सालों में एक ईंट नहीं रख सकते थे हॉस्पिटल के लिए? हुई ना भाई, सुनो भाई, स्वीकृत हुई भाई। 2008 में स्वीकृति नहीं हुई थी, जब यहाँ वो आए थे शिवराज सिंह, चुनाव का विकास यात्रा चल रही थी लास्ट कार्यकाल में, तब यही बाहरी घोषणा किए थे। चुनाव के पहले चुनाव हुआ, विश्वामित्र हट गए, तो कैसे ईंट रखवा दे? आठ में नहीं घोषणा हुई है। सुन लीजिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जी, मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ भी नहीं हुआ। ये हमेशा से बोलते रहे कि उन्होंने हॉस्पिटल दिया 100 बेड का, कहीं इनके पास एक भी दस्तावेज या तथ्य हो बताएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की माननीय विधायक जी ने स्वीकृति दिलाई, भूमि पूजन भी किया, और आज वो अस्पताल चालू है। कहाँ पर चालू है? ये बहरी में है। अरे दादा, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जबरई गए विधायक, कहीं जबरई गए तो फीता काटिया। बिल्कुल, हमारे संसद महोदय गए, विधायक जबरदस्ती फीता काटा है, क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए क्या है कि किसी भी बिल्डिंग का, भवन का शासकीय निर्माण जो होता है, जब उसका लोकार्पण होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि संबंधित विभाग के माध्यम से लोकार्पण की कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी का यहाँ कार्यक्रम था, क्योंकि चुनाव नजदीक था, चुनाव को नजदीक मान करके उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा प्रेरित किया उनको कि आप चल करके उस भवन का लोकार्पण करा दीजिए, जिसका खंडन भी जनसंपर्क विभाग के माध्यम से, कलेक्टर सीधी के माध्यम से, सीएमओ मेडिकल ऑफिसर सीधी के माध्यम से, जिसका खंडन किया गया। विधायक जी यहाँ से रात को गए और रात को जा करके उन्होंने फीता काट करके लोकार्पण कर दिया। न वहाँ डॉक्टर उपलब्ध था, न संविदाकार था उस बिल्डिंग भवन का, न कोई विभागीय कर्मचारी था। आप रात को जाइए, इस सारा बिल्डिंग का फीता काट के ये घोषणा कर दीजिए कि हमने ये बिल्डिंग लोकार्पित कर दी। ये कोई प्रक्रिया थोड़ी है, ये तो मनमानी काम है, हमारी मनमर्जी है। हम बता दें कि लाडली बहना जो है वो कांग्रेस की योजना है, हम बता दें प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की योजना है, हम बता दें मुख्यमंत्री अंत्योष्टि में जो 5,000 रुपये का
वो मिल रहा है, गरीबों को राशि मिल रही है, वो कांग्रेस की योजना है। हम बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो 1 लाख रुपए हमारी बहनों को मिल रहा है वो कांग्रेस की योजना है। जो स्कूटी मिल रही है वो कांग्रेस की योजना है। जो राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन हुआ वो कांग्रेस की योजना है। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनी वो कांग्रेस की योजना है। बता दें हम, हमारी मर्जी है, हम बता दें कि पंडित नेहरू के ज़माने में जो हज़ारों किलोमीटर चाइना ने आक्रमण करके भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन के अंदर से कहा कि वो बंजर ज़मीन थी, बेकार ज़मीन थी। बिल्कुल, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी हम सिहावल की बात करने आए हैं। हम सिहावल की बात करेंगे। रात में फीता काट दिया गया, चोरी छुपे। अच्छा ठीक है, फीता काटा गया। वो किस परिस्थिति में किया गया आपको बता रहा हूँ। उस अस्पताल का भूमि पूजन किसने किया? माननीय विधायक कमलेश्वर पटेल जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए भूमि पूजन किया। जिले के कलेक्टर समस्त अधिकारी थे। भूमि पूजन तो वो ऐसे किया गया कि चूंकि हॉस्पिटल बन करके 6 माह से हॉस्पिटल तैयार था, ये लगातार राजनीति के चक्कर में उसको शुरू नहीं कर रहे थे, इसलिए विधायक जी ने वहाँ पे फीता काटा ताकि उसका उद्घाटन जल्दी। रात में गए थे? नहीं, दिन में हुआ है, सबके सामने हुआ, कैमरा हुआ। दूसरी चीज, इनके पास भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी जनहितैषी कार्य किया होता तो आज जितने भी यहाँ पे गरीब पेंशनधारी हैं 300 पेंशन इनको मिलता था। कांग्रेस ने उसको 1000 करने की बात कही और सरकार बनती है उसको 600 काम करने का किया। सबके खाते में 600 जाता है। अगर 600 से 610 रुपए भी बढ़ा हो इस 35 महीने सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी तो कोई बता दे। इसके पहले पेंशन मिलता था, कांग्रेस की सरकार थी। अगर कोई वृद्ध 60 पार हो गया है, उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उनको पेंशन दिया जाएगा। आज अगर उनके पास BPL नहीं होगा तो किसी को पेंशन देने का अधिकार नहीं है। इसके साथ कन्या विवाह की जो राशि थी उन्होंने 25,000 रुपए की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी समूह में करना पड़ता था, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हितग्राही के खाते में डालने का काम किया। अगर कोई अपने बेटी की शादी करना चाहता है तो उसके खाते में 51,000 रुपए की राशि एकल खाते में डालने का काम किया और लोगों को सीधे 51,000 रुपए का लाभ मिला। और अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वचन पत्र में है कि उसको 1,01,000 करने का काम भी किया जाएगा। बिल्कुल। लाडली बहना को आप किस नज़र से देखते हैं? लाडली बहना लाडली बिल्कुल डाला है ना, बिल्कुल डाला है। आपको तथ्य देखिए, तेलंगाना में, कर्नाटक में और अन्य राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, देखिए कांग्रेस घोषणा नहीं, कांग्रेस वचन देती है, गारंटी देती है। कांग्रेस ने जब अन्य राज्यों में 5 गारंटियां दे दी, गारंटी जब कांग्रेस ने दे दी और उसको लागू कर दिया नारी सम्मान का, 1500 रुपए वहाँ की महिलाओं के खाते में आने लगे, तब इनको ये लगा कि इसके काउंटर में हम क्या करें, तो ये लाडली बहना लेके आए। अगर इतने ही हितैषी थे लाडली बहना के मुख्यमंत्री जी तो 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, 35 महीने इस बार रहे, तो 20 वर्षों से पहले भी लेके आ सकते थे। अंत में चुनाव के 1 महीने पहले क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। चुनाव के पहले ही लाडली बहना? हाँ, बिल्कुल। क्या बिल्कुल? क्या चुनाव के पहले ही लाडली बहना क्यों आया? चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए। हाँ, तो लाडली बहना को किस नज़र से देखते हैं आप? हम तो बहुत अत्यधिक लाडली सम्मान के नियत से देखते हैं, लेकिन जो कांग्रेस की ये वक्तव्य दे रहे हैं कि 51,000 रुपये खाते में, तो आज तक किसी को बता के ये नहीं आज तक नहीं कांग्रेस नहीं, अरे स्टेटमेंट दिखाऊं। आप किसी को बता दो कि 51,000 रुपये आज तक किसी खाते में आया हो तो आप बताओ कांग्रेस का। आप फिर आज तक कांग्रेस की सरकार ने, ठीक है, सुनिए, भाजपा की सरकार है, आप सुनिए, अरे मैं घूम रहा हूँ, सुनिए, आज तक कांग्रेस की सरकार भले न रही हो मध्य प्रदेश में, पर हमारे यहाँ का सियावल विधानसभा का कांग्रेसी ही कमलेश्वर पटेल ही है, ठीक है ना। आप बता दो एक तो काम उठा के हमारे यहाँ का, हमारे क्षेत्र में कोई काम किया हो तो आप बताओ। बिल्कुल, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर अभी जैसा बोला गया कि 51,000 रुपए विवाह के लिए किसके खाते में आए, कोई प्रूफ दे दे। यहाँ पर कोई ऐसा है? एक मिनट,
कोई ऐसा है जिसके खाते में 51,000 आए हैं? आपको स्वीकृति आदेश और पासबुक उसका नाम बता दीजिए। हाँ तो बताइए ना। हीरा गुप्ता है, हीरा गुप्ता यहीं पे दुकान खुली है, उनकी भी लड़की के 51,000 रुपए उनके अकाउंट में गया है और हमारे पिताजी के भी अकाउंट में गया है। पिताजी के अकाउंट में इनकी बहन की शादी हुई थी। एक मिनट 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अभी विभिन्न योजनाएं बताई गई, क्या योजनाएं वो धरातल पर आई और किसका फायदा जनता को मिला? कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। सिर्फ हवा हवाई में योजनाएं थी और हवा हवाई में 15 महीने में चली गई। देखिए ये बहरी 15 महीने है ना, बहरी है ये। बहरी तहसील कब बना? कोई है बता दें? कमलेश्वर पटेल। बहरी तहसील कब बना? भाई आपने सवाल किया था पहले, बहरी में तहसील की स्वीकृति 2013 में दी गई। 2013 में तहसील की स्वीकृति मिली, लेकिन ये बता दें कि उसके पहले उप तहसील थी कि नहीं थी? उसके पहले उप तहसील थी बहरी? कभी नहीं थी। अरे सच्चाई तथ्य होते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उसके पहले उप तहसील विकास क्रम यही है। सोनपुलिया नगझर की पुलिया सोनपुलिया किसने बनवाई? कांग्रेस एक मिनट कोई बना तो बता दे। क्या किया कमलेश्वर पटेल ने? थोड़ा शांत रहिए, जवाब देंगे। सोन की पुल जी और नगझर की पुल पे सवाल आया है। मैं बता तो रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज आप जाके देख लीजिए, जमीन का काम चल रहा है। ये बताएं एक ईंटें भी रखे होते? कांग्रेस के समय की स्वीकृति है, इनसे पूछिए। बिल्कुल। क्या एक मिनट क्या लगता है? आ जाए दिखा रहे हैं। अरे हो गया, उसको आप करते रहिए। आप भी यहाँ के मतदाता हैं? जी मतदाता हैं यहाँ के? बिल्कुल है जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि 5 साल में ऐसा कौन सा विकास कार्य नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। स्टेडियम बना, स्टेडियम के लिए तो ठीक है, स्टेडियम बनवाए। अब कौन बनवाए ये हमको जानकारी नहीं है। हमारी पांडे मोटर पार्ट की दुकान है, हम दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। क्या भ्रष्टाचार? कुछ ऐसे आप बता सकते हैं कि किन कार्यों में यहाँ के भ्रष्टाचार? लोगों को कोई, हमारी चंदवाही पंचायत है, तो विश्वामित्र मतलब कमलेश्वर पटेल जी विधायक थे, तो उस तरफ मेरे तरफ कुछ काम नहीं हुआ है। चंदवाही पंचायत में नहीं, पूरे सिहावल में काम नहीं हुआ। कोई काम? एक मिनट काका, आप बुजुर्ग हैं, आप एक मिनट काका, आपने विधानसभा चुनाव का कई दौर देखा होगा, क्या लगता है इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? भाजपा कांग्रेस बिल्कुल बोलना नहीं चाहते। बहुत से ऐसे ग्रामीण में लोग मिलते हैं जिनके द्वारा नहीं बोला जाता। हाँ आप बता दीजिए। भाई बात ये है कि जब रिजल्ट आएगा ना तो कौन क्या जीतेगा वो पता चल जाएगा। सीधी सी बात, वो 3 को पता चलेगा, 17 को यहाँ के मतदाता फाइनल कर देंगे। पाठक जिंदाबाद है। सुनिए, इसके पहले निर्दलीय पार्टी से लड़े थे विश्वामित्र पाठक, 27,000 वोट और 27,000 वोट मिले थे। जो भी है ये बता रहे हैं भैया, है ना, इतने वोट मिले थे। अब पता चल गया क्या होगा, देख लेंगे। बिल्कुल, कमलेश्वर भैया भी देख लेंगे क्या और वो भी देख ऐसा लेंगे। 5 साल में कौन सा विकास कार्य बहरी और सिहावल में होना चाहिए था जो कि नहीं हो पाए हैं? बहरी में कॉलेज होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। बहरी में क्यों नहीं दिखा विधायक मंत्री जी को? बहरी में आपको ITI कॉलेज होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। बहरी में बड़ी अस्पताल होनी चाहिए, ये नहीं हुआ। बहरी में और अन्य सुविधाएं जो है ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ की जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, तो ये लवार से लेके सीधी पढ़ने जाती है। ये हमारे क्षेत्र की शर्म की बात है। सही बात है। और कितने किलोमीटर होगा ये? 70 से 80 किलोमीटर। अच्छा, और बहुत से भैया ऐसे हैं, श्रीमान जी बोल लें, फिर आप भी बोल लीजिएगा। यही सब होना चाहिए भैया।
अब ये होता नहीं है, किसी को 200 भैया को दे दे, किसी को से हाय हाय हाय, ये पार्टी वो पार्टी। बाहरी का विकास भाजपा के रहते होगा, बाकी विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। बस नोट लो, नोट लो, नोट लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि तहसील बाहरी में बना है, इस दम से मैं कह रहा हूँ, किसी पार्टी की वजह से नहीं। बाहरी में तहसील बना है, पुलिया बना है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष भी जवाब लीजिए, वो जवाब इसका देंगे। लेकिन क्या लगता है इस बार का किधर का रुझान बन रहा है? इस बार शिवराज सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विकास जिंदाबाद, बाहरी कॉलेज जिंदाबाद, ITI कॉलेज जिंदाबाद। यही है मेरी उम्मीद, मेरी सोच यही है। एक मिनट, एक लास्ट सवाल। एक मिनट, सफाई तो आप ही देंगे, आप ही बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आप ही विधायक कोई और हो तो बता दीजिए। तथ्य दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। नहीं, तथ्य से बात करिए, बिल्कुल तथ्यात्मक। हाँ, कांग्रेस के ज़माने में इतना गड्ढा रहता था, जब इनका प्रशासन था तो इतना गड्ढा हर जगह, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में गड्ढा था, जिसके कारण ये आज ऊपर नहीं आ पा रहे हैं और ना आ पाएंगे। इसी यही वजह। एक बड़ा आरोप लगा कि बहरी को कॉलेज, ITI कॉलेज नहीं मिला, जिस कारण से यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं 70 किलोमीटर दूर जाते हैं। सीधी बताएं। मैं यही कह रहा हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उनको कॉलेज की चिंता नहीं हुई। फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी, सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी मंत्री बने, तो उन्होंने बहरी को हॉस्पिटल दिया, स्टेडियम दिया, कॉलेज और नगर पंचायत की भी प्रक्रिया शुरू थी। समय लगता है, क्योंकि 15 महीने मिला, अल्प समय था, इसलिए अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, विधायक जी 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और कॉलेज भी बनेगी, नगर पंचायत भी बनेगी, वाटर पार्क भी होगा, थिएटर भी होगा, बहरी की सारी जरूरतें पूरी होगी। क्या लगता है इस बार किधर जा रहा है रुझान? हम अपना से भाई कहाँ दाढ़ी छोड़ा पड़ रहा सत्याग्रह। आप बहुत अच्छी बात, आप नाई का काम करते हैं, है ना, शेविंग की दुकान जी। आपके यहाँ तो कई लोग आते जाते होंगे। कल्याणी के आते हैं, जो आते हैं चले जाते हैं, है ना। जब सुनिए ना, बैठते होंगे, आराम से बातें होती होंगी, चर्चाएं, सेवा करो, पड़े रहो, बस इतनी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बहरी क्षेत्र के स्थानीय निवासी थे, कुछ यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी थे, कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, और सभी के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी गई हैं। और यह बोला गया है कि इस बार भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रत्याशी को लेकर बातें रखी गई, कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रत्याशी की बातें रखी गई। आम जनता के द्वारा यह बताया गया कि सिहावल को और बहरी को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। लेकिन सिहावल से कौन विधायक बनता है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, इसका निर्णय तो सिहावल के मतदाता ही करेंगे। 17 को मतदान होगा और इसका परिणाम 3 को आ जाएगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि सिहावल का विधायक कौन होता है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।